अगर आप ज़िंदा हैं तो इसका मतलब है खुदा के पास आपके लिए अभी भी मंसूबा बाकी है। आप आज भी खुदा के मंसूबा के अंदर हैं और आप खुदा के मंसूबा के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर अनीस जावेद आज एक बार फिर इस खूबसूरत सुबह में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो आप लोगों के साथ आज फिर से भलाई करने को है, क्योंकि उसके ख़्याल और उसके इरादे हमारे लिए, इंसानों के लिए भलाई के हैं। सो उसका फ़ज़ल, उसका इत्मीनान और उसकी सलामती आप सबों के साथ यूं ही कायम रहे। आज जैसे मैंने कल आपको बोला था कि हम सीखेंगे, सीख रहे हैं हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। सो जस्ट मैं चेक कर रहा था अभी हम कैसे तरक्की करें। सो आज का जो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम सीखेंगे वो है कि मैं हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, कैसे लाइफ के अंदर कामयाब हो सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बना सकता हूँ। सो 5 चीज़ें फ़ौरन से जल्दी से विदिन 5 मिनट्स में आपके साथ शेयर करके इनको आज डेली डिवोशन आज के मन के तौर पर आपको दूंगा। उनको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आप इसको अपने पास रख सकें। बार बार इस वीडियो को देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप दूसरों की बरकत और अपनी बरकत का बाइस हो जाए। नंबर 1 फर्स्ट थिंग इज़ हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। ज़बूर की किताब उसका 127वां ज़बूर और उसकी पहली आयत ये हमें बताती है। पहली और दूसरी आयत आपके लिए पढ़ूंगा। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो निगहबान का जागना अब्स है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। मैंने आपको बोला नंबर 1 इज़ तो खुदा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करना है, रिश्ता बनाना है। और इस रिश्ते की नौइयत ये होनी चाहिए कि आप उसके महबूब बन जाएं। और जब आप उसके महबूब बन जाएंगे तो फिर वो हर रोज़ हर सुबह आपकी नींद ही में आपको देना शुरू कर देगा। इंसान अपनी अनथक मेहनतों के बावजूद अपने लिए फ्यूचर को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको फ़िक्र करनी है, आपको खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना है, आपको खुदा के साथ आना है रिश्ते में। और आपको जो कुछ भी करना है ये याद रखना चाहिए कि वो खुदा के जलाल के लिए हो। और ये याद रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप, कोई भी ऐसा काम जो आप खुदा के बग़ैर करते हैं वो बेफ़ायदा है, उसका रिवॉर्ड, उसका रिज़ल्ट्स नहीं है। हर काम आपकी ज़िंदगी के अंदर गॉड सेंटर्ड होना चाहिए। हमेशा जब आप खुदा को मरकज़ रख कर खुदा के लिए करेंगे, यकीन कर लीजिए खुदा उसको बाबरकत बना देगा और खुदा उसको फॉलो अप देगा, बैकअप उसको खुदा देगा और आप हमेशा कामयाब होते जाएंगे। सो नंबर 1 इज़ खुदा के साथ रिश्ता बनाइए। नंबर 2 हैव अ ड्रीम एंड विजन्स, रोया और ख्वाब देखें। इमसाल की किताब 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत कहती है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। जहाँ रोया नहीं, जहाँ आपके पास विजन नहीं है वहाँ प्रोविजन भी नहीं है। जहाँ विजन इज़, मैं फ़ौरन से अगर इसको आपको दे दूँ, वो एक क्लियर
पिक्चर है जो आपके माइंड में मौजूद है, और उसको रिसीव या उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए आप भागते हैं, करते हैं, और फिर आप वो सब कुछ अचीव कर पाते हैं। तो जब आपके पास एक इमेज है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक क्लियर पिक्चर है, फिर आप उसके एंड रिजल्ट्स को देखेंगे और उसको रिसीव करने के लिए शुरू ही से, जब आपके पास वो मौजूद है, शुरू ही से आप उसी तर्ज पर भागेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट यू हैव टू मेक अ लाइन्स, आपको अपने लिए लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है कि मैं किन हदूद के अंदर रहकर इस काम को करूँगा, क्योंकि आपकी लाइंस, आपकी हदूद आपके डिटरमाइन करेंगी कि आप अपने विजन को किस तरह से पूरा कर रहे हैं या आपका विजन किस हद तक कंप्लीट होगा। और ये आपकी रहनुमाई करेगा आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रह सकते हैं, ये आपकी रहनुमाई करेगा आप अपने वक्त को कैसे यूज़ करते हैं, रहनुमाई करेगा कि आपको किस तरह का इज़्दिवाजी साथी चाहिए है, किस तरह का आपको जीवन साथी आपका होना चाहिए, और फिर आप उस तरह के रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, शादी कर पाएंगे। आपको कैसे स्कूल में पढ़ना है, आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, और आपको किस तरह से अपने उस्ताद के साथ या किस तरह का मेंटोर आपका होना चाहिए। आज स्पिरिचुअल रेलम के अंदर हमें अपने लिए एक रूहानी मेंटोर हमारे पास होना, एक ऊपर कवरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कवर नहीं हैं, कोई शख्स नहीं है जो हमें स्पिरिचुअली कवर कर रहा हो, हम शिकस्त खा सकते हैं। सो हमें एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि हमें आम तौर पर भी इसी को करने की ज़रूरत है। जस्ट चेक बाय टाइम 7 मिनट्स। ओके, नंबर 3, सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हर रोज़ जब आप उठते हैं, यकीन जानिए आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे दिन का आगाज़ ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से होता है। कभी पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम बच्चों के लिए पानी ठंडा करने की कोशिश करते हैं, गर्म करने की। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नाश्ता नहीं है, ब्रेड लेकर आनी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो आपको इनसे सीखना है, लर्न करना है, और अपने आप को इस कदर मजबूत करना है कि इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप खुशसलूबी से सीख जाएं और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ आप बढ़ जाएं। पर्सनल प्रॉब्लम्स में आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, और बैड एसोसिएशंस आपके साथ हो सकती हैं। फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल प्रॉब्लम्स हैं। हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ लफ्ज़ बोल रहा हूँ बाइबल मैन एंड बाइबल वुमन के तौर पर ट्रीट करना है। आप इस कदर खुदा के कलाम के साथ पैवस्त होइए, जुड़िए कि आप हमेशा खुदा के कलाम से इन मुश्किलात का हल निकाल सकें। नंबर 4, हमें टेकिंग प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव स्टेप्स, हमें अमली और मुस्बत इक़दाम अपनी लाइफ के अंदर लेने हैं। याकूब का ख़त कहती है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। ज़रा बातों पर गौर कीजिए, इसको दोबारा से आप घर में ज़रूर पढ़िएगा। याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत, 23वीं 24वीं आयत। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर आप जस्ट कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ उसका अमल नहीं है, उसको आप प्रैक्टिकल और पॉजिटिव स्टेप्स के अंदर नहीं लेकर आ रहे हैं, आप उस शख्स की मानिद है जो अपनी सूरत आईना में देखी और फिर भूल गया कि क्या देखा था। लेकिन जब आप
उसको सुनकर भूलते नहीं और उस पर अमल करते हैं, तो यही कामिल शरीयत आपकी ज़िंदगी को बाबरकत बना देती है, आपके मुस्तकबिल को ये रोशन कर देती है। आप इस तरह से अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। आपको बाइबल स्टडी करनी है और खुदा के कलाम की इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ के अंदर लेकर आनी है। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव कन्फेशंस होने चाहिए, जहाँ पर आप पॉजिटिवली उसको ट्रीट करना है और हमें हर रोज़ पॉजिटिव एक्शंस करने की ज़रूरत है, मुस्बत इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। लाइन बोल रहा हूँ, सिर्फ़ एक कामिल ईमान होना कि ये मेरा विजन है, ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं पूरा करूँगा, ये इनफ नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना है चीज़ों को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाने के लिए। जब तक आप उसके अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके अंदर पॉजिटिवली आप अपना एटीट्यूड नहीं देंगे, आप एक्शन नहीं करेंगे, आप नहीं कामयाब हो सकते। और लास्ट और फिफ्थ वन इज़ यूटिलाइजिंग टाइम। हमें अपने वक्त को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना है। आपके पास सबसे बड़ा कारगर टूल जो है वो आपका वक्त है, और मैं आई मस्ट से कि आप इसको लाजम पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए। इफिसियों का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत कहती है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं, खुदावन की मर्ज़ी को समझो, नादान नहीं बनना है। यूज़ योर टाइम वाइजली। अपने वक्त को बड़ी अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल कीजिए और कोई ऐसा काम ना कीजिए जो आपके वक्त का ज़िया हो। और ये भी नहीं है हमें इस धूप के नीचे खपते रहना है, सड़ते रहना है। हम अभी मैंने ज़बूर 127 में से आपके लिए पढ़ा था, हमारे लिए बहुत पहले जाग जाना और फिर देर तक काम करना, सूरज के नीचे खपते रहना। मैं हमेशा कहता हूँ खुदा ने हमें गधे नहीं इंसान बनाया है, हमें खुदा के लिए टाइम गुजारना है, गधों की तरह काम नहीं करना। सॉरी, ये मिसाल थोड़ी बुरी है लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। अगर आप खुदा के साथ नहीं हैं, आपकी कमरें झुक जाएंगी, आप तकलीफ़ उठाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा में हैं, यकीन कीजिए खुदा आपको सरफराज और बुलंद और इज़्ज़त बख्शता चला जाएगा, आप कामयाब होते चले जाएंगे। अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम खुदा के साथ इन्वेस्ट कर दीजिए। लास्ट चीज़ें जो मैं इसके अंदर से आपको देने चाह रहा हूँ, विद इन 10 to 20 सेकेंड ख़त्म कर रहा हूँ। अपने टाइम को ज़बरदस्त इस्तेमाल कीजिए। आपका हर सेकंड जो है वो कीमती है, मिनट आपका कीमती है, आपका हर एक घंटा कीमती है, आपका हर एक दिन कीमती है। और अपने दिन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते चले जाइए। और फिर आप उसको जानिए कि आप इससे कैसे कामयाब हो सकते हैं। हर अपॉर्चुनिटी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खोइए नहीं। और ये जब आप हर अपॉर्चुनिटी छोटी से छोटी, ये नहीं कि आप कहें यार ये तो मामूली सा काम है, इसको रहने दो, कोई और काम कर लेते हैं। आप छोटी से छोटी मामूली सी जो अपॉर्चुनिटी है उसको कंप्लीट कीजिए, टास्क को कंप्लीट कीजिए, और ये आपको एक स्टेप आगे दाखिल कर देगा कि आप और बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ी चीज़ की अचीवमेंट में, रिवॉर्ड में आप शरीक हो जाएंगे। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ मैं कल कर लेता तो अच्छा था। आपको आज में उन तमाम चीज़ों को कर लेना चाहिए, छोटी चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर लेना चाहिए जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ धकेल सकती हैं, आपको आगे लेकर जा सकती हैं। हमने सीखा कि हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं और तरक्की का राज कहाँ पन्हा है। इन दोनों वीडियोस को आप दोबारा से ज़रूर देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को अगर आपको बरकत मिल रही है ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस बरकत को हासिल करते रहें। खुदा उनकी सलामती, उसका फ़ज़ल, उसका इत्मीनान
हमेशा आप पर बना रहे और आज का दिन आप तमाम के लिए बरकतों से भरा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।